बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, देखते हैं क्वेश्चन। A charged particle A is fixed at the base of uniform slope of inclination alpha. like कोई चार्ज पार्टिकल है जो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे ओके प्लेन के बेस में रखा हुआ है, और प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल कितना है, अल्फा जितना है। Another charged particle B is placed on the slope at an angular position beta from the line of greater slope through the position of the first particle. ले અહીંથી જ્યારે આપણે ગ્રેટેસ્ટ સ્લોપ લેना होता है तब यहाँ से ये लाइन ड्रॉ की जाएगी, तो वहां से इस लाइन से बीटा जितने डिस्टेंस है एंगुलर डिस्टेंस पे कोई बी पार्टिकल रखा हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल बी एंड द स्लोप इज म्यू। तो यहाँ इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, म्यू जितना है पार्टिकल का और सरफेस का स्लोप के। वहां पे कंडीशन दी गई है म्यू इज लेस देन 10 अल्फा फॉर द पार्टिकल एट बी टू स्टे इन इक्विलिब्रियम, और इस पार्टिकल को हमें वहां पर ही इक्विलिब्रियम में ही रखना है। तो व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंगल बीटा, बीटा की कितनी वैल्यू मैक्सिमम होगी तब ये यहाँ स्टेशनरी पड़ा रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। ओके तो वो बीटा की वैल्यू, मैक्सिमम बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलो देखते हैं कैसे किया जाता है। मींस कैसे हुआ, ये बेस हो गया और ये प्लेन हो गई। ओके तो प्लेन के छोर पे यहाँ कोई पार्टिकल ए रखा है और यहाँ पर कोई पार्टिकल बी रखा है। ओके चलो तो देखते हैं, इसका साइड व्यू देखते हैं। तो इस तरह से दिखेगा आपको, तो ये साइड व्यू ले लिए, कितना एंगल है, अल्फा जितना एंगल है। जो पार्टिकल है उस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है, तो वो हमने दिखा दिया, और उसी पे हमने एक्सिस ले ली, उसी पे हमने एक्सिस ले ली। चलो और दूसरी एक्सिस उसके परपेंडिकुलर यानी यही लेनी पड़ेगी। ओके बट mg तो हमेशा कैसा होता है, वर्टिकल होता है। mg तो ऑलवेज कैसा मिलता है, वर्टिकल ही मिलता है, यानी mg तो उसका एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा जितना एंगल हो जाएगा। तो mg cos अल्फा, mg sin अल्फा, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मिल गए हमें, एक है mg cos अल्फा और एक है mg sin अल्फा। चलो तो अब यहां से हम नॉर्मल फोर्स का इक्वेशन लिख सकते हैं, n mg cos अल्फा, n mg cos अल्फा। तो फ्रिक्शनल फोर्स की इक्वेशन रख दी, F is less than or equal to mu n। तो F less than or equal to mu mg cos अल्फा, n की जगह लिख दिया mg cos अल्फा, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हमें तो फाइंड करना है मैक्सिमम एंगल बीटा, तो इसलिए F की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ओके तो F की वैल्यू के लिए अब इस फिगर पे आते हैं। तो यहाँ पार्टिकल B है, यहाँ पे पार्टिकल B है। अब उस पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे होंगे, पहला फोर्स है रिपल्सिव फोर्स और सेकंड फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके तो रिपल्सिव फोर्स कितना है, Fc जितना है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, mg sin अल्फा जितना है। दो फोर्स लग रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स लेना पड़ेगा। तो पहला वेक्टर ले लिया Fc, उस वेक्टर पे दूसरा वेक्टर को जोड़ दिया, उसके हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को रख दिया और रिजल्टेंट वेक्टर बनाया। तो सपोज रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे आ गया, ये जो रेड लाइन है वो रिजल्टेंट फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। तो जितना फोर्स लगेगा उतना ही, जब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तभी पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में रह पाएगा, वरना तो नहीं रह सकता। ओके तो जितना ये रिजल्टेंट फोर्स है उतना ही कौन सा हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो भी हमने बता दिया यहाँ F। चलो अब यहाँ एक्सिस लेते हैं, एक्सिस इस तरह से परफॉर्म करते हैं जो हमें इजी रहे। तो एक एक्सिस यहाँ पे बनाई, जो फ्रिक्शनल जो कोलंबियन रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उसके ऊपर एक एक्सिस ले ली, और दूसरी एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर लेनी पड़ती है, तो ये हो गया उसका परपेंडिकुलर, तो ये दोनों एक्सिस हो गई। अब ये जो
mg sin अल्फा है, mg sin अल्फा वो कितना एंगल बनाएगा? बीटा जितना, क्योंकि यहाँ पे बीटा है। देखो तो यहाँ पर z बना तो यहाँ पर भी बीटा ही आ जाएगा, तो इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे। mg sin अल्फा के कितने कंपोनेंट मिलेंगे? दो कंपोनेंट। फर्स्ट इज mg sin अल्फा cos बीटा यहाँ का, और दूसरा कंपोनेंट ये mg sin अल्फा sin बीटा। ओके, यहाँ कौन सा था? mg sin अल्फा cos बीटा, और यहाँ का है mg sin अल्फा sin बीटा। उसी तरीके से ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, सपोज वो एंगल थीटा जितना है। ये फ्रिक्शनल फोर्स के भी कितने कंपोनेंट मिलेंगे? दो परपेंडिकुलर, वन इज ईयर एंड वन इज ईयर, तो ये हो जाएगा ही f sin थीटा और यहाँ का f cos थीटा। बट हमें तो चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो इस कंपोनेंट से हमारा काम चल जाता है। देखो f sin थीटा इज इक्वल टू mg sin अल्फा sin बीटा लिख सकते हैं, तो लिख दिया। f को सब्जेक्ट में लेके गए, mg sin अल्फा sin बीटा अपॉन sin थीटा, तो क्या होगा? f की जगह लिख दिया mg sin अल्फा sin बीटा अपॉन sin थीटा। mg कट हो जाएगा, sin बीटा को सब्जेक्ट में लेके आते हैं तो sin अल्फा यहाँ पे चला जाएगा, sin थीटा यहाँ पे आ जाएगा, तो sin बीटा इज लेस देन एंड इक्वल टू म्यू cos अल्फा अपॉन sin अल्फा इनटू sin थीटा। अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है फॉर दी एंगल बीटा, तो sin की भी कितनी कैसी वैल्यू लेनी पड़ेगी? मैक्सिमम वैल्यू। sin की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, तो यहाँ पे 1 रख दिया, तो बचेगा क्या? sin बीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू cot अल्फा। तो अब हमें बीटा चाहिए, तो बीटा को सब्जेक्ट में जाने दो, तो बीटा इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू sin इनवर्स म्यू cot अल्फा, जो अपना ऑप्शन ए है, sin इनवर्स म्यू cot अल्फा।